नमस्कार बच्चा लोग। अब चलिए आज हम लोग ना हैलोजन पढ़ेंगे। हैलोजन का नेमिंग पढ़ेंगे। आप जो फिलहाल जो पहले पढ़ाया गया तो उसको आप पढ़ लिए होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे किसका नेमिंग ऑफ हैलोजन। नेमिंग ऑफ हैलोजन। हैलोजन है ना, इंग्लिश हिंदी मिक्स है ना। नेमिंग ऑफ हैलोजन। ठीक, अब देखिए हम लोग नॉर्मली ये जानते हैं यक्स की जगह पे हम क्या लिखते हैं, क्लोरीन लिखते हैं, क्लोरीन लिखते हैं, ब्रोमीन लिखते हैं और आयोडीन लिखते हैं। ठीक है ना। अब देखिए ऐसे लिख फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको हम क्या लिखते हैं, फ्लोरो लिखते हैं, फ्लोरो। इसको लिखते हैं क्लोरो, क्या लिखते हैं, क्लोरो। इसको लिखते हैं ब्रोमो, इसको लिखते हैं आयोडो, आयोडो। ठीक है ना। अब देखिए ये एफ से स्टार्ट हो रहा है, ये सी से, ये बी से, ये आई से। अब जब हम आईपीएससी लिखेंगे तो सबसे पहले अल्फाबेट का ही उपयोग करेंगे। ठीक है ना। जैसे पहला एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट किया जा रहा है, CH3 CH2 CH2 Cl है ना। नंबरिंग वहां से करेंगे। पहला रूल नंबरिंग वहां से करेंगे, वहां से करेंगे नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से हैलोजन नजदीक होगा। हैलोजन नजदीक होगा। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से हैलोजन नजदीक होगा। अब आइए देखिए 1 2 3। ठीक है ना, 1 2 3 हो गया ना। अब हम लोग क्या किया जाए, इसको हम लोग आईपीएससी लिख रहे हैं, नॉर्मल नेम ना लिख रहे हैं। हम आपको नॉर्मल नेमिंग इसका पढ़ाए थे एक बार, है ना। अब देखिए 1 2 3 हो गया ना, तो इसका हम लोग लिखने जा रहे हैं अब 1 क्लोरो क्या है, प्रोपेन। 1 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा, है ना जी, हो जाएगा। अब अगला क्या है, अगला देखा जाए CH3 CH2 CH3। यहां पे Cl लगा दीजिए। 1 2 3 1 2 3 हो गया। अब क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। इसमें आ जाइए, वन टू थ्री फोर। 1 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है ना। अब इसका और नेमिंग लिखा जाए CH3 CH2 CH2 CH3। एक यहां पे कर दिया जाए, तो अब क्या लिखेंगे 1 2 3 4। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 क्लोरो ब्यूटेन लिख देंगे, 4 कार्बन है ना, ब्यूटेन लिख देंगे। अब आइए कुछ और बड़ा इससे किया जाए। बड़ा बोले तो इधर आइए CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है ना। यहाँ पे अब आप मान लीजिए क्लोरीन लगा दिए, तो हम लोग इधर से ही नंबरिंग किया जाए, किधर से, जिधर से हैलोजन नजदीक हो, 3 4 5। ठीक है ना। क्या लिखेंगे 2 क्लोरो। अब 4 पे क्या है, 4 मेथाइल, 2 क्लोरो 4 मेथाइल। क्या लिखेंगे पेंट 2 क्लोरो 4 मेथाइल पेंटेन हो जाएगा। ठीक है ना, 5 कार्बन है। अब इतना लिख लीजिए, इसके आगे बता रहे हैं, है ना। आइए इसके आगे देखा जाए। अभी धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं इसको, है ना। अभी इधर को हटा दें। देखिए इसका क्या लिखा जाएगा, मान लीजिए CH3 CH3
CH3 Cl, इधर भी Cl, इधर भी क्या लिख दें CH3, ठीक है ना। तो नंबरिंग किधर से भी करेंगे दोनों क्या आ जाएगा एक ही साइड से, तो 1 2 3 4 5 6 है ना। तो क्या लिखेंगे, पहले हम लोग क्लोरो का यूज करेंगे, 3, 4 डाई क्लोरो, 3, 4 डाई क्लोरो, 2, 5 डाई मिथाइल, 2, 5 डाई मिथाइल हेक्स एल, 3, 4 डाई क्लोरो, 2, 5 डाई मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए और है ना। अब मान लीजिए एक और बढ़ा दिया जाए, यप बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना। सिर्फ देखिए अभी हम सिर्फ फ्लोरीन का बताएं, अभी हम लोग जब एक एक करके पढ़ लेंगे तो मिक्स पढ़ेंगे तो बहुत बड़े बड़े नाम आएंगे, तो एनसीईआरटी हम सब कराएंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें क्या किया जाए, इधर से नंबरिंग इधर से किया जाए, इधर से हाइड्रोजन नजदीक आ रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे 2 फ्लोरो 3, 3 डाई क्लोरो पेंटेन, 2 फ्लोरो 3, 3 डाई क्लोरो पेंटेन, ठीक है ना। ये हो जाएगा। अब इधर आ जाइए, अब आ जाइए CH2 CH3 कर दिया जाए, इधर क्या कर दिया जाए CH3 कर दिया जाए, इधर क्या कर दिया जाए Cl कर दिया जाए, इधर क्या कर दिया जाए ब्रोमीन कर दिया जाए, है ना। अब देखिए एक चीज दोस्त, यहाँ पे ना नेमिंग जो है ये C पहले आएगा कि पहले F आएगा, पहले C आएगा ना, तो पहले इसका नेमिंग हम लोग किया जाए, सॉरी ये चेंज कर दिया जाए, रुक जाओ, ये क्या लिखेंगे 3, 3 डाई क्लोरो और 2 क्या 2 फ्लोरो, ठीक है ना। हम क्या बोले अल्फाबेट के जो पहले ABCD में आएगा उसी का नाम पहले हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। तो इधर से नंबरिंग किया जाए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अब देखिए क्या लिखे 2 ब्रोमो, देखिए 2 ब्रोमो C इसके बाद आएगा 3 क्लोरो एथाइल है, ये क्या है एथाइल है, ये क्या है मिथाइल, ठीक है ना। तो पहले एथाइल लिखेंगे 5 एथाइल 4 मिथाइल, अब क्या हो जाएगा हेप्टेन, ठीक है ना। अब देखिए ई पहले आएगा कि एम आएगा, तो ई पहले आएगा तो ई को लिखेंगे, इसमें सी और बी में कौन आएगा बी आएगा पहले, तो बी को लिखेंगे उसके बाद सी को लिखेंगे, है ना। तो देखिए हाइड्रोजन को पहले लिखा जाता है उसके बाद एल्किल ग्रुप मिथाइल हाइड्रोजन ग्रुप को लिखा जाता है, ठीक है ना। अब आइए हम लोग इसी में एल्कीन डाल दिया जाए, डबल बॉन्ड भी डाल दिया जाए, है ना। डबल बॉन्ड डाल के एक बार देखा जाए, फिर हम लोग कुछ साइक्लिक देख लिया जा रहा है तो फिर आगे देखा जाएगा, है ना। देखिए मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ठीक है ना। अब यहां पे क्या आ जाए Cl आ जाए, तो देखिए यदि द्विबंध उपस्थित हो, यदि द्विबंध उपस्थित हो तो नंबरिंग
द्विबंध की तरफ से की जाती है। ठीक है ना। कुल मिला जुला के अगर हैलोजन है और द्विबंध है तो प्रियॉरिटी हम किसको देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे। तो हैलोजन किसी भी नंबर से मतलब नहीं है, जिधर से नजदीक है डबल बॉन्ड आएगा उधर से ही हम नंबरिंग करेंगे। ठीक है ना। तो आइए 1 2 3 4 5। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, 4 क्लोरो पेंट 2 4 क्लोरोपेंट 2 इन हो जाएगा। अब आ जाइए एक और, इधर बी लिख दिया जाए, ब्रोमीन, है ना। और एक इधर लिख रहे हैं ब्रोमीन। ठीक। हाइड्रोजन नहीं रहेगा, 4 बॉन्ड ही बनेगा। ठीक है ना। अब देखिए नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना। अब देखिए हम लोग पहले किसका ना हैलोजन का लिखा जाएगा, तो एफ से आएगा, सी से आएगा, या बी से आएगा। तो हम लोग पहले बी 6,6 डाई ब्रोमो 6,6 डाई ब्रोमो, फिर 5,5 डाई क्लोरो, फिर क्या लिख देंगे 4,4 डाई फ्लोरो, कितना है, हेप्ट 2 इन हो जाएगा। ठीक है ना। ये एनसीईआरटी का एक तरह से क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब इसके आगे और हम लोग अगर आप कहें तो अब साइक्लिक का बता रहे हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग साइक्लिक का देख लिया जाए, ये बना लीजिए, कुछ ही साइक्लिक का देखा जाएगा। आइए मान लीजिए ऐसा कुछ दे दिया है, ठीक है ना। अब देखिए इसका हो गया, और एक इसको लिख दीजिए, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिख दीजिए, है ना। पहले लिखिए नंबरिंग किधर से किया जाए, इधर से 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1,3 डाई इन 1,3 डाई इन। अब इधर आ जाइए, 1,3 डाई इन। ठीक। अब ये बताइए इसको हम लोग नंबरिंग किधर से किया जाए, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो, तो आप यहां से भी कर सकते हैं। ठीक है ना। और यहां से भी कर सकते हैं, आना चाहे इधर आए चाहे इधर आए, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6, है ना। तो देखिए क्या लिखेंगे, 2,5 डाई क्लोरो साइक्लो हेक्स 1,4 डाई इन हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें हम लोग कहा जहां से डबल बॉन्ड होगा, स्टार्ट 1 2 3 4 5, है ना।
तो क्या लिखे, 3 क्लोरो साइक्लोपेंट 1 इन हो जाएगा, साइक्लोपेंट 1 इन हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसका नेमिंग हम लोग किया जाए, ये थोड़ा बढ़िया है। नंबरिंग किधर से किया जाए, सी से किया जाए, बी से, एफ से या आई से। तो नंबरिंग वहां से करिए जहां से ब्रो अल्फाबेट पहले आए, 1 2 3 4। ठीक है ना। सी से करेंगे तो आई और एफ आएगा, लेकिन बी से स्टार्ट करेंगे तो सही है। अब क्या लिखे, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 फ्लोरो क्या, 4 आयोडो और क्या है, साइक्लो ब्यूटेन। ये आपका क्या हो गया, हेलोजन का नेमिंग हो गया। ठीक है ना। हेलोजन का नेमिंग यहीं पे खत्म नहीं होता है। अभी हम लोग मिक्स पढ़ेंगे, बेंजीन के साथ पढ़ेंगे, फिर एल्कोहल के साथ पढ़ेंगे इसका मिक्सिंग। पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या पढ़ लिया जाए, पहले हेलोजन का पढ़ लिया इतना, अब हम लोग एल्कोहल का पढ़ लिया जाए। एल्कोहल का पढ़ने के बाद फिर हम लोग एसिड का पढ़ लिया जाएगा, एसिड एल्डिहाइड कीटोन पढ़ लिया जाएगा, एस्टर एनहाइड्राइड एमाइड पढ़ लिया जाएगा, नाइट्राइल पढ़ लिया जाएगा। उसके बाद हम लोग एक में मिक्स करेंगे। ठीक है ना। तो आपको और मजा आएगा। ये छोटा छोटा है, मत सोचिए छोटा है। फिर इसके आगे भी हम लोग नेमिंग जब पढ़ेंगे ना, तो और भी जब मिक्स करेंगे। अब आइए ना, ये हेलोजन का इतना आप पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और आपको हम कुछ कॉमन नेम बताए हैं, आप वीडियो में जाके देखेंगे ना, तो ये के कॉमन नेम हम बताए, आइसो कैसे लिखा जाता है, नियो कैसे लिखा जाता है, ये सब बताया गया है। एक बार जाके चेक करिएगा। ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग एल्कोहल का देखा जाए। आइए, नेमिंग ऑफ एल्कोहल। ठीक है ना। नेमिंग ऑफ एल्कोहल, देखिए एल्कोहल का क्रियात्मक समूह जो होता है, क्या होता है, OH होता है। क्रियात्मक समूह क्या होता है इसका, OH होता है। इसका क्रियात्मक समूह क्या होगा, OH होगा। और इसका सहलग्न बोले तो सफिक्स हम लोग OL यूज करते हैं। और प्रेफिक्स बोले तो हम लोग पूर्व लग्न। ठीक है ना। ये हो गया। प्रीफिक्स बोले तो हाइड्रोक्सी यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी। ठीक है ना। जब सिर्फ अकेले श्रृंखला में उपस्थित हो, जब सिर्फ अकेले श्रृंखला में उपस्थित हो। इसमें क्या है, जब एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह श्रृंखला में उपस्थित हो, जब एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह श्रृंखला में उपस्थित हो, उसके लिए हम लोग करेंगे। ठीक है ना। अब आइए बस आप लिख लीजिए, जब हाइड्रोक्सी हम कब यूज करेंगे, जब एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह श्रृंखला में उपस्थित हो। OL कब यूज करेंगे, आल बोले तो जब सिर्फ अकेले श्रृंखला में उपस्थित हो। ये कैसे करेंगे हम लोग, इसको देखा जा रहा है। पहले हम छोटे थे IPSC ही नाम बोल रहे हैं, आपको कॉमन नेम हम बता चुके हैं, आइसोप्रोपाइल, नियोप्रोपाइल, एलाइलिक एल्कोहल कैसे लिखेंगे बताए हैं। ठीक है ना। तो IPSC सिर्फ हम आपको बता रहे हैं। देखिए CH3OH, पहले छोटा छोटा ही देखा जाए, CH3 CH2OH CH3 CH2 CH2OH
CH3 CH2 CH CH3 OH। ठीक है ना, ये 4 का लिखा जाए। अब ये आप लिख लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए, पहले हम लोग क्या लिखते हैं, एक कार्बन मेथ लिखते हैं। पहले लिखेंगे मेथ एन लिखेंगे। ठीक है ना, और क्या OH लगा तो क्या लगाएंगे, ऑल लगाएंगे। देखिए अगर हम बोले थे AIOUI से पहले ई आ जाए तो हम ई को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है ना, तो ई आ जाए तो हम ई को पहले क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ओ आ गया ना, तो ओ के पहले ई को क्या करेंगे, हटा देंगे। आपको पिछले वीडियो में सब पढ़ाए हैं। ठीक है ना, अब इसका मतलब क्या रहेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। ठीक है ना, तो मेथेनॉल हो जाएगा। इसके लिए क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे, फिर एन लिखेंगे, ई हटा के ऑल लिखेंगे, एथेनॉल। फिर इसके लिए क्या, प्रोपेन ऑल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 लिखिएगा, 1 मेथाइल प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा। ठीक है ना, और भी नेमिंग देखा जाए, CH3 OH हो गया, CH3 CH2 CH OH, CH3 CH3। ठीक है ना, और अब इसका नेमिंग हम लोग किया जाए, नंबरिंग कहां से किया जाएगा, यहां से किया जाए, है ना। सबसे लंबी चेन देखा जाए यार, है ना, तो 1 2 3 है ना। हम लोग नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जहां से क्या हो, नंबरिंग वहां से करेंगे, नंबरिंग वहां से करेंगे जिधर से नंबरिंग वहां से करेंगे जिधर से OH समूह नजदीक हो, OH समूह नजदीक। ठीक है ना, अब देखिए 2 पे क्या लगा है, मेथाइल लगा है। 2 पे क्या लगा है, मेथाइल, 2 मेथाइल प्रोपेन 2 पे क्या है, OH है ना, 2 ऑल हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है ना, इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग इधर से ही कर दिया जाए, यहां से करेंगे 1 2 3, यहां से करेंगे तो ये आएगा नहीं, है ना। तो नंबरिंग हम 1 2 3 कर दे रहे हैं, तो क्या लिख रहे हैं, 2 डाई मेथाइल, और क्या लिखेंगे, प्रोपेन 1 ऑल। 2 डाई मेथाइल प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसके आगे हम लोग देखा जाए, एल्कोहल का एक से ज्यादा समूह लगा दिया जाए, एल्कोहल, है ना। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से OH क्या हो, नजदीक हो। ठीक है ना, आइए इसके आगे हम लोग देखा जाए, CH3 CH2 CH3, और यहाँ पे एक OH लगा दिया जाए, एक OH, एक CH3, एक OH, एक CH3। ठीक है ना, दूसरा है ना, इसमें क्या लगा जाए, OH OH OH। ठीक है ना, आप ये कर सकते हैं, और भी लगा दिया जाए, CH3 CH2 CH3, और क्या लगा दिया जाए, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया जाए, यहाँ पे OH लगा दिया जाए, है ना। नंबरिंग किधर से करेंगे जिधर से क्या हो,
OH नजदीक हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो जाएगा। अब देखिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी ना दे करके हम लोग किसको देते हैं, OH देते हैं। अब यहां लिख लेंगे यदि द्विबंध और OH उपस्थित हो, OH उपस्थित हो तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से OH नजदीक हो, OH क्या हो, नजदीक हो, ठीक है ना, OH क्या हो, नजदीक हो। अब आइए इसको पहले लिख लिया जाए। हम लोग लिखेंगे 2, 3 3 ट्राई मिथाइल 2, 3 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन 2 आल हो जाएगा। इसमें आइए 1 2 3 4 5, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 3 इन और क्या लिखेंगे 2 आल, ब्यूटेन 3 इन 2 आल लिख देंगे। अब इसमें आ जाइए 1 2 3 4 5, है ना। तो हम लोग इसमें किधर से नंबरिंग किया जाए, इधर से हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, पेंटेन 2, 3, 4 ट्राई आल, पेंटेन 2, 3, 4 ट्राई आल हो जाएगा, ठीक है ना। ये अल्कोहल को हो गया। और कुछ फंक्शनल ग्रुप डाल दिया जाए, बोले तो डबल बॉन्ड है और एक से ज्यादा डाला जाए, रुकिए हम लोग इसको करेंगे, ये OH का हो जाएगा। अभी जब हम लोग ज्यादा चीजें पढ़ लेंगे तो NCERT का कुछ क्वेश्चन कराएंगे आपको, ठीक है ना। ठीक, आइए पगले OH हो जाएगा, है ना। एक OH एक डबल बॉन्ड, ठीक है ना, एक डबल, ठीक, डबल बॉन्ड ना करिए, OH ना करके ना इसको चेंज कर दीजिए, यहाँ क्या लगा, मिथाइल लगा दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए नंबरिंग हम लोग उधर से करेंगे जिधर से क्या OH नजदीक हो, डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी देंगे नहीं। तो इधर आइए 1 आएंगे, फिर 2 आएंगे, फिर 3 आएंगे, फिर 4 आएंगे, फिर 5, फिर 6 आएंगे। अब आप बोलेंगे यहां से कर लिया जाए, यहां से किया जाएगा तो एक बार देखा जाए 1 2 भी क्या OH आ रहा है, ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब देखिए कंफ्यूजन ये है कि हम लोग यहां से नंबरिंग किया जाए कि यहां से, ठीक है ना। अब देखिए डबल बॉन्ड में हम डबल बॉन्ड को छोड़ के नहीं जा सकते, जिससे हम आपको आप ये सोच रहेंगे जरूर 1 से यहाँ 2 आ जाए, तो कभी भी यहां से ऐसे नहीं किया जाता, डबल बॉन्ड को पूरा लिया जाता है। एक बार जब स्टार्ट करेंगे तो दोनों कवर होने चाहिए, दोनों पोजीशन, ठीक है ना। ऐसा नहीं यहां से कर दिया जाए, ऐसा ना गलती ना करिएगा, ठीक है ना। ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 6, ठीक है ना। अब आइए क्या लिखा जाए, 3 मेथाइल। अब देखिए साइक्लो हेक्स 1 4 हेक्स 1 4, 1 है यार, 1 है और 4 है, डाई इन हेक्स 1 4 डाई इन हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख देंगे, और
टू आल, ठीक है ना, ये पूरा नाम हो जाएगी। इसमें नंबरिंग किधर से किया जाए, यहां से कि यहां से। देखिए अगर हम लोग यहां से कर रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है ना, इधर से करेंगे अगर तो 1 2 3 4 5 6, इस पे 6 आ रहा है तो नंबरिंग इधर से ही कर दिया जाए, 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या किया जाए, इसे डबल बॉन्ड 1 2 है ना, तो हम लोग पहले क्या किया जाए, साइक्लो साइड ग्रुप है ना, तो साइक्लो लगाए, साइक्लो हेक्स 3 इन, साइक्लो हेक्स 3 इन 1 2 डाई आल, साइक्लोहेक्स 3 इन 1 2 डाई आल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इधर आ जाइए 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। क्या लिख दीजिए, साइक्लो हेक्स 2 इन, ये हट जाएगा ना, वो आ रहा है, और 1 आल, ठीक है ना, कहीं नहीं लिखा गया है, ये हटा दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे हटा हुआ है, तो ये नेमिंग हो जाएगा किसका, जब फंक्शनल ग्रुप क्या हो, OH लगा हो। अभी आपको ना एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराए जाएंगे, क्वेश्चन ये अपने से आपको छोटा छोटा पहले आपका प्रैक्टिस हो जाए इसलिए बताया जा रहा है, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा कराए जाएंगे दोस्त, इतना क्वेश्चन जितना एनसीईआरटी में दिया वो तो करा ही जाएगा, और भी किताबों क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप शुरू से पढ़िए ना तो आपको पूरा आईपीएससी आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहीं पे इसको बंद किया जा रहा है, फिर अगला वीडियो भी अभी आएगा तुरंत एल्डिहाइड के लिए, ठीक ना। एल्डिहाइड और कीटोन का एक साथ हम लोग कर लेंगे, एल्कोहल हो गया, अब एल्डिहाइड और कीटोन किया जाएगा, उसके बाद एसिड, फिर एनाइडाइड, है ना। तो चलिए फिर इसके बाद देखते रहिए और कमेंट करिए, ठीक है ना। चलिए देखा जाए ना, अब हम लोग हेलोजन का देखा जाएगा, पिछला वीडियो आप देख लिए होंगे स्पाइरो और बाईसाइक्लो का, ठीक है ना। हेलोजन में देखिए नंबरिंग उधर से की जाएगी, उधर से की जाएगी जिधर से हेलोजन जिधर से हेलोजन नजदीक हो, जिधर से हेलोजन नजदीक हो, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग स्टार्ट किया जा रहा है छोटे से ही, कॉमन नेम आपको बता दें, चलिए कुछ कॉमन नेम हम लोग देख लिया जाए। कॉमन नेम बोले तो साधारण नाम, ठीक है ना। जैसे कुछ चीजें, चलिए आइए देखा जाए, बड़ा ही देखा, मिथाइल क्लोराइड ही देखा जाए, CH3Cl है, ठीक है ना, Cl है, ठीक है ना। इसका कॉमन नेम ही बताया, इसका बोलेंगे मिथाइल क्लोराइड, इसका क्या नाम है, कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड। इसका क्या बोलेंगे, एथाइल क्लोराइड, ये कॉमन नेम बता, अभी आईपीएससी आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए ऐसा आपको दिया है CH2Cl दिया है, तो इसको क्या बोल देंगे, प्रोपाइल क्लोराइड। यहाँ अपना किताब में यन दिया रहता है, यन का मतलब नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल बोले तो सामान्य है, सीधी चेन से, मतलब सीधी चेन का मतलब जो क्लोरीन लगा एकदम किनारे वाले कार्बन से लगा, ठीक है ना। वैसे ये लिख सकते हैं आप CH3 CH2 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 Cl, यन ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब और भी नेम देखा जाए, आप जान रहे होंगे फिलहाल CH3 CH CH3 Cl कर दीजिए, है ना।
इसको करिए CH3 CH CH CH3, यहाँ पे Cl लगाइए, है ना। अब देखिए ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन से, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी कार्बन हो गया। अभी हम आपको इसी के बाद बता रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी भी बता देंगे, ठीक है ना। अगर कोई 2 कार्बन जुड़ा हो क्या होता है, सेकेंडरी होता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, सेकेंडरी, ठीक है ना, सेकेंडरी प्रोपाइल, प्रोपाइल क्लोराइड, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, इसका हो जाएगा। अभी क्या 1 2 3 4, ठीक है ना। अब देखिए ब्रोमीन यहां जुड़ेगा तब भी सेकेंडरी रहेगा, यहां जुड़ेगा तो भी, तो इसका नंबरिंग ना लिख करके सीधे ये लिख रहे हैं हम। अब देखिए ये सेकेंडरी प्रोपाइल, तो इसको क्या लिखेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा। ये इसका साधारण नेम हो गया, है ना। तो और भी चीज और भी बताया आपको, ये साधारण नेम बहुत है दोस्त, फिलहाल काम की चीजें हैं, कुछ देखा जाए, ठीक है ना। पहले हम आपको बता दें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्या होगा। देखिए ये CH4 है, इससे कोई कार्बन नहीं जुड़ा है, तो इसे हम 0 डिग्री बोलते हैं। अगर ये CH3 है और CH3 है, इससे कार्बन इससे कार्बन 1 डिग्री और ये 1 डिग्री, दोनों 1 डिग्री 1 डिग्री ये भी 1 डिग्री ये भी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्बन होते हैं। ये बोले ये भी प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी कार्बन, बताने की क्या जरूरत है। CH3 CH2 CH3, ये सेकेंडरी, 2 कार्बन से जुड़ा है, सेकेंडरी है, ये दोनों क्या है, प्राइमरी कार्बन, है ना। तो ये सेकेंडरी कार्बन, ये दोनों क्या है, प्राइमरी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है ना। और ये बताइए CH3 CH3, ये भी CH3 है, कितना डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन, 3 कार्बन जुड़े हुए 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन क्या हो जाएगा, 4 कार्बन जोड़ दीजिए, CH3 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 CH3, एक इससे कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है, 4 ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 4 डिग्री कार्बन बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्राइमरी डिग्री, सेकेंडरी डिग्री, टर्शियरी डिग्री और क्वाटरनरी डिग्री हो जाएगा, है ना। तो अब आइए हम लोग फिर कुछ साधारण नेम लिखा जाए। अब देखिए कुछ समूह के नाम जानिए, ये अब आपको बहुत चीजें महंगी पड़ने वाली है, आप पढ़ते जाएंगे। CH3, इसका नाम होता है ना आइसोप्रोपाइल, 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 ठीक है ना। CH3 CH3 CH2, ये क्या होता है, आइसो ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, ठीक है ना। इसमें कुल कितने कार्बन हुए, 5 हुए, ठीक है ना। तो ये आइसो ग्रुप है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं आइसो पेंटाइल, आइसो पेंटाइल, ठीक है ना। अब देखिए ये आप लिख लीजिएगा, फिर हम आगे करने जा रहे हैं। अब अगर इसमें ब्रोमीन लगा दिया जाए या क्लोरीन लग जाए, इसमें ब्रोमीन लग जाए या क्लोरीन लग जाए, इसके साथ ब्रोमीन लग जाए या क्लोरीन लग जाए, तो इसको हम बोलते हैं आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड, आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड, या क्या लिख देंगे, क्लोराइड लिख देंगे, आयोडाइड भी लिख सकते हैं। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड लिख दीजिए, ब्रोमाइड या क्लोराइड लिख दीजिएगा। आइसोप्रोपाइल है तो आइसोब्रोमाइड लिख दीजिए, अगर यहाँ ब्रोमीन जुड़ा, क्लोरीन लिखा है तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगा। वो या चाहिए यही चीजें फंक्शनल, जब हम अभी आपको इसके बाद ही हम आपको पढ़ाएंगे एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, उसमें भी बताएंगे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग अगला स्टेप देखा जाए, साधारण नेम ही चल रहा है, ठीक है ना। आइसोनियो अगर आप नहीं जानेंगे तो आप कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आइए देखिए CS है, ये CH3, ये CH3, ठीक है ना। ये आइसो है, अगर एक कार्बन और जोड़ देंगे, इसका नाम होता है नियो ब्यूटाइल। नियो, कितना कार्बन जुड़ा है, 3 है, नियो ब्यूटाइल, सॉरी 1 2 3 4 है, तो इसको क्या बोलेंगे, नियो ब्यूटाइल, ठीक है ना। अब आ जाइए थोड़ा सा और इसी के आगे, CH, ये CH2, ये नियो ग्रुप लगा है,
कुल कितने कार्बन में 5, तो इसको हम क्या बोलेंगे नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल। फिर हम और भी लिख सकते हैं CH3 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 CH2 CH2, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम क्या बोलेंगे नियो 3 3 6 कार्बन, नियो हेक्साइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा नियो हेक्साइल हो जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग इसकी जगह पे क्या लिख दें क्लोरीन लिख दें, तो हम इसी को क्या बोलेंगे नियो ब्यूटाइल क्लोराइड बोलेंगे, नियो ब्यूटाइल क्लोराइड बोलेंगे, है ना। अब इसमें अगर हम Cl लिख दें या क्या लिख दें ब्रोमीन लिख दें, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे नियो पेंटाइल ब्रोमाइड बोलेंगे, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, नियो हेक्साइल क्लोराइड लिख दे, है ना। यहाँ पे क्लोरीन जोड़ देंगे तो क्या लिख देंगे क्लोराइड। ये आपको देखिए अगर आप समझ रहे हैं दोस्त तो ये आपको याद करना है, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप जैसे हम बोले आइसोप्रोपाइल एसिड, जब याद कर लेंगे फिर पढ़िए 2 बार, तब आपको ना याद होगा जल्दी जल्दी चीजें, ठीक है ना। ये आपको हम कॉमन नेम बताए हैं इसके, ठीक है ना। कुछ और है, कुछ और चीजें कॉमन में आती हैं, जैसे ठीक है ना, जैसे में आ जाता है CH3CH, अगर इसी पे 2 ग्रुप आ जाए, ठीक है ना, अगर यक्स आ जाए, छोड़िए यक्स आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं ना जिम डाई हैलाइड बोलते हैं, जिम ग्रुप बोला जाता है। अगर इस पे CH2 दोनों कार्बन Cl है, इस पे आ जाता है तो इसको हम बिस डाई हैलाइड बोलते हैं, बिस डाई हैलाइड, ठीक है ना। बिस डाई हैलाइड हो गया, या इसी को हम बोलते हैं क्या बिस हैलाइड, ठीक है ना। बिस हैलाइड बोल सकते हैं, बिस जेम हैलाइड, जेम डाई हैलाइड बोल सकते हैं, ठीक है ना। और अब देखिए इसका नेमिंग हम आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे दिया है CH3CH Cl, ठीक है ना। इसको लिखेंगे एथाइलिडीन डाई क्लोराइड, ठीक है ना। अब इसमें क्या लिखा जाएगा एथाइलिन डाई क्लोराइड, इसमें अंतर है, इसमें लिखा गया एथाइलिडीन डाई क्लोराइड, इसमें लिखा एथाइलिन डाई क्लोराइड। तो ये दोनों नेम याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, 2 नेम स्पेशल होते हैं, जेम डाइहैलाइड और बिस डाइहैलाइड। आप यही याद रखिएगा, ज्यादा यही आपको मिलेगा किताबों में, ठीक ना, ये बहुत कम मिलेगा, ठीक है ना। जेम डाइहैलाइड और क्या है बिस डाइहैलाइड, ये हो गया दोस्त साधारण नेम, ठीक है ना। अब आया जाए हम लोग IPSC नेम पे चला जाए, है ना। देखिए इसमें भी हम लोग मिक्स एक साथ जब पढ़ेंगे तो बड़े बड़े नेम पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी हम लोग किसका सिर्फ पढ़ रहे हैं ब्रोमीन का, बोले तो हैलोजन का पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए हम लोग IPSC नेम में सब चीजें सीधी रहेंगे, CH3Cl हो जाएगा। हम आप क्लोरीन ब्रोमीन, यक्स की जगह पे आप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं इन तीनों में से, ठीक है ना। तो और क्या हो सकता है CH3 CH2Cl, है ना। अब आइए इस छोटा छोटा हम लोग स्टार्ट किया गया है, आप ब्रोमीन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्लोरीन बार बार लिखा जाता तो ही। अब इसमें हम साइक्लिक का भी कुछ लिख दें, क्योंकि अलग से अब साइक्लिक का नहीं बताया जाएगा आपको, ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, पहले क्लोरो, ठीक है ना। फिर क्या लिखेंगे मेथ, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, ठीक है ना, 1 2, ठीक है ना। 1 क्लोरो
एथ हो जाएगा, सब सिंगल बॉन्ड है, एथेन हो जाएगा, ठीक है ना। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हाइड्रोजन क्या होगा, नजदीक होगा। 1 2 3 1 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है, 1 क्लोरो प्रोपेन। 1 2 3 4 1 2 3 4 क्या लिखा जाए, देखिए जैसे 2 बार कोई भी चीज है उसके लिए हम डाई यूज करते हैं, 3 बार कोई चीज है हम उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, ट्राई यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आइए 4 है ना, तो क्या लिखे 2 पे पहले के 2 3 डाई क्लोरो, 2 2 3 डाई क्लोरो, 4 मेन चार आना है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट लिख देंगे और सब सिंगल बॉन्ड एंड हो जाएगा, है ना। 2 3 डाई क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। इसमें आ जाइए 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब देखिए 1 4 डाई क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, यही होगा ना, सब सिंगल बॉन्ड है। 1 4 डाई क्लोरो साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा। इसमें आइए तो नंबरिंग यहां से किया जाए 1 2 3 4, है ना। देखिए अब हम लोग ये सोच रहे हैं 2 क्लोरोबेंजीन है ना, ऐसे ही किया जाए, हम लोग यहाँ पे नंबरिंग कर दिया गया, है ना। तो अब बताइए फंक्शनल ग्रुप आ गया ना, तो क्या क्या किया जाए 1 2 3 4 1 4 डाई क्लोरो क्या लिख देंगे, साइक्लो हेक्स 2 इन 1 4 डाई क्लोरो साइक्लो हेक्स 2 इन हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग इसके आगे चला जाए, क्या किया जाए, इसके आगे चला जाए, इतना तो आपको बताया गया। देखिए ये ना सोचेगा ये छोटा छोटा नेम ही हमारे एग्जाम में आता हम लोग के, ठीक है ना, तो यही लिखा जाए। अभी हम कुछ एनसीईआरटी से लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें भी पहले हम अपने से आपको जो आ रहा है वो करा दिया जाए दिमाग में, है ना। ठीक है ना, चलिए हम लोग कहां से किया जाए, ये CH3 होगा, ये CH हो जाएगा दोस्त, ये CH हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ये Cl हो जाएगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। अब आप क्या लिखिए 2 3 डाई क्लोरो पेंटेन हो जाएगा, 2 3 डाई क्लोरो पेंटोन हो जाएगा। अब इधर से क्या किया जाए, एक मिनट दोस्त, ठीक है ना।